गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है और आज के सत्संग में हम जानेंगे कि नाम की छाया में रहकर आत्मा काल के वार से कैसे बचती है। आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों के चरणों में खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। आज के सत्संग के वचन है, जाग रे प्राणी अब तो जाग, बीत रही है जीवन की सांस, सत्संग बिना ना छूटेगा फंदा, पड़ेगा फिर से जन्मों का प्यास। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ इंसान अब तो जाग जा, तेरा समय निकला जा रहा है। हर एक सांस तुझे मृत्यु के पास ले जा रही है। अगर तूने सत्संग नहीं सुना तो इस जन्म मरण के फंदे से नहीं छूटेगा, फिर तू जन्मों जन्मों तक भटकेगा मुक्ति की प्यासी आत्मा बनकर। कहते हैं अभी भी मौका है, समझ जा, मनुष्य जीवन परमात्मा की सबसे दुर्लभ देन है। यह केवल भोजन, शिक्षा, मृत्यु का चक्कर नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और परम लक्ष्य या परमात्मा से मिलन की साधना का अवसर है। इसी कारण यह जीवन अत्यंत कीमती माना गया है। मनुष्य जीवन में ही सेवा, भक्ति और सत्संग का लाभ मिल सकता है। जब मन परमात्मा की ओर मुड़ता है तो यह जीवन सार्थक होता है। संत कहते हैं यह शरीर ही वह साधन है जिसमें वह सच्चा परमात्मा बसता है, जिसे साधने के लिए यह जीवन मिला है। आत्मा को मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है। पशु, पक्षी, कीट, पतंगा सभी योनि में आत्मा केवल भोग करती है, जबकि मनुष्य योनि में उसे विवेक, विचार और आत्मचिंतन की शक्ति मिलती है। केवल मनुष्य को ही सत्संग, सिमरन, भजन और ध्यान जैसे साधनों से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अवसर मिलता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ आज हम सभी आज के इस सत्संग के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करें। सत्संग को पूरा सुने और अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी करें। प्यारी साथ संगत जी, इस संसार में हर आत्मा एक मुसाफिर है, एक यात्री जो अपनी असली पहचान भूल चुकी है। जन्मों जन्मों से वह इस माया जाल में फंसी है और सबसे बड़ा धोखा उसे यही लगता है कि वह शरीर है। प्यारी साथ संगत जी, पर क्या आप जानते हैं इस भ्रम की स्थिति में ही काल का सबसे बड़ा वार होता है। जब आत्मा नाम को नहीं पहचानती, गुरु से दूर होती है, तो काल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नींद, शंका और माया के बाण से उसे हर क्षण घायल करता है। जिस आत्मा ने कभी सचखंड की वाणी सुनी थी, जो प्रेम और शांति का रूप थी, अब वह ही मांस, मदिरा, मोह और झूठ की दुनिया में खो गई है। रात को मोबाइल, दिन को तृष्णा, मन में शिकायत और अंदर नाम की पुकार बंद। ये हाल है उस आत्मा का जो अभी तक नाम की छाया में नहीं आई। फिर काल कहता है
सच्चाई बाहर है। भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, अभी तो मस्ती कर ले। और आत्मा उस झूठ को सच मान लेती है। जैसे कोई मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाए, वैसे ही आत्मा काल के जाल में फंस जाती है। जब पहली बार आत्मा डरती है, फिर एक दिन कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है, कोई रिश्ता टूटता है। जब अपने बिछड़ते हैं, तब आत्मा भीतर से कांप उठती है। ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था ये दुनिया मेरी है। वहीं से आत्मा का पहला रोना शुरू होता है, और यही है नाम की छाया की ओर पहला कदम। जब आत्मा नाम से अनजान होती है, तो मालिक को पुकारती है, कहती है, हे मालिक, कहाँ छिपा है तू? मैं तो खो गया हूँ, तेरी राह भूल गया हूँ। मेरी कोई नहीं सुनता, क्या तू भी नहीं? ये शब्द उस आत्मा के हैं जो भले अभी नाम से दूर हो, लेकिन उसकी पुकार अब गुरु की झोली में पहुंचने लगी है। जब पहली बार आत्मा के पास गुरु आता है और नाम की डोरी फेंकता है, आत्मा की पुकार अब गुरु के द्वार पर पहुंच चुकी है। कहते हैं ना, जब आत्मा सच्चे दिल से पुकारती है, तो सतगुरु खुद चलकर आता है। संसार में कोई सुनता हो या ना, लेकिन नाम का मालिक आत्मा की हर धड़कन सुनता है। और जब आत्मा की पुकार सच्ची हो, बिना स्वार्थ के हो, तो वही पल होता है जब सतगुरु की कृपा चल पड़ती है। एक दिन, एक पल, बिल्कुल सामान्य सा दिन होता है, पर आत्मा के भाग्य का सबसे पावन क्षण होता है। फिर कहीं सत्संग में जाते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, किसी संत महात्मा की वाणी को सुनते हैं। जब पहली बार गुरु के दर्शन होते हैं, तब आत्मा के भीतर कुछ टूटता है, कुछ खुलता है और कुछ बोलता है। यही है मेरा मालिक, यही है वो जो मुझे काल से बचा सकता है। गुरु मुस्कुराते हैं चुपचाप, लेकिन उनकी दृष्टि आत्मा को थाम लेती है। वो कोई भाषण नहीं देते, वो बस देखते हैं और आत्मा के भीतर की हजारों जन्मों की धूल छटने लगती है। वही है वो क्षण जब नाम की डोरी पहली बार आत्मा से जुड़ती है। फिर आत्मा कहती है, मैं तो अनाथ थी, अब मुझे कोई मिल गया है। मुझे अब डर नहीं लगता, किसी को बताए बिना मेरी आत्मा के भीतर कुछ बदल गया है। गुरु ने अभी तक कुछ कहा नहीं, पर आत्मा ने सब कुछ सुन लिया है। गुरु जानते हैं कि कौन सी आत्मा तैयार है नाम के लिए। देखो, नाम कोई शब्द नहीं है, ना ही कोई मंत्र है, बल्कि वो धार है जो आत्मा को काल के घेरे से काट कर निकाल लाती है। गुरु आत्मा को थोड़ा और परखते हैं, क्या ये मोह को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या ये अब सच्चे प्रेम की भूखी हो चुकी है? क्या इसके आंसू अब दिखावे के नहीं, सच्चे विरह के हैं? और जब उत्तर हाँ होता है, गुरु नाम की असली डोरी आत्मा को सौंप देते हैं। फिर गुरु कहते हैं, अब तू अकेला नहीं है, अब तू नाम के साथ जुड़ गया है। अब काल तुझसे पहले मुझसे टकराएगा। आत्मा रोती है, लेकिन अब डर से नहीं, प्रेम और सुरक्षा से। साथ संगत जी,
जब काल को पता चलता है कि आत्मा अब नाम की छाया में आ गई है, तब वह कौन कौन से नए वार करता है। जैसे ही आत्मा गुरु की डोरी से जुड़ती है, जैसे ही वह नाम की छाया में आती है, काल की नींद उड़ जाती है और आत्मा पकड़ से छूट जाती है। काल कहता है, एक और आत्मा मेरी पकड़ से छूट गई, पर रुक, मैं हार नहीं मानूंगा। अब वह अपनी पुराने चालें नहीं चलाता, बल्कि नई और गुप्त चालें शुरू करता है, जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन भीतर आत्मा को हिला देती है। जब आत्मा सिमरन के लिए बैठती है, काल मीठी सी नींद लेकर आता है और कहता है, थोड़ी देर सो ले, बाद में कर लेना, और आत्मा झपक जाती है। ये साधारण नींद नहीं है, काल का सबसे हल्का पर सबसे खतरनाक वार है। अब मन का लालच देखो। मन कहता है कि चलो पहले ये काम कर लूं, पहले ये फोन देख लूं, फिर भजन करूंगा। मन कहता है अभी समय नहीं। आत्मा कहती है गुरु ने समय दिया है, लेकिन मन जीत जाता है। मन काल का सबसे प्यारा सिपाही है। यह कभी स्पष्ट नहीं लड़ता, बस भीतर उलझा देता है। जब हम सिमरन करने लग जाते हैं तो कहते हैं कि मैं सिमरन करता हूं, फिर भी धुन क्यों सुनाई नहीं देती। मैंने नाम लिया है, फिर भी सुख क्यों नहीं मिला। यह शिकायत और तुलना आत्मा को गुरु से दूर ले जाती है। काल यही चाहता है, प्रेम की जगह व्यापार पैदा हो। नाम मिलने के बाद काल हमारे अतीत के पाप, रिश्ते, दुख, आदतें सब फिर से जगाने लगता है। पुरानी बातें याद आने लगती है। कोई अचानक लौट आता है जीवन में, भीतर से अशांति उठती है। काल चाहता है आत्मा फिर मोह में बंध जाए। फिर काल हमारे मन में शंका पैदा कर देता है। फिर मन कहता है कि क्या ये सब सच्चा है? क्या सच में गुरु बचाएंगे? क्या धुन, आत्मा, सचखंड जैसी कोई चीज भी है? शंका नाम का सबसे खतरनाक दुश्मन है। काल कहता है अगर तू सवाल करने लगेगा तो सच्चाई तक पहुंचने से पहले ही उलझ जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, नाम मिल जाने के बाद अब आत्मा अकेली नहीं होती। अब आत्मा के पास है गुरु का नाम, ध्यान और सिमरन की ढाल, प्रेम की लौ और धुन की प्रतीक्षा में बैठा विश्वास। गुरु क्या कहते हैं? प्यारे, काल हर हाल में हमला करेगा, पर तू नाम की छाया में बैठा रहे। एक दिन उसके सारे हथियार खोखले लगेंगे। अब गुरु साहिब कहते हैं कि जब आत्मा सच्चे सिमरन में बैठती है और पहली बार धुन की हल्की झनकार सुनाई देती है, नाम मिल जाने के बाद कई दिन, कई हफ्ते बीतते हैं, पर मन बार बार भटकाता है, नींद आती है, मोह तंग करता है, लेकिन फिर भी आत्मा दृढ़ बैठती है। वो अब रोज बैठने लगी है। शिकायत नहीं, परिणाम की चिंता नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य, गुरु का नाम, गुरु की धुन। एक दिन एक शुभ क्षण आया। उस दिन कुछ अलग था। बाहर सब कुछ वैसा ही था, वही कमरा, वही समय, वही आसन, लेकिन भीतर कुछ गहराता चला गया। सांस धीमी होने लगी, विचार रुकने लगे, शरीर का बोझ
हल्का लगने लगा और फिर एक क्षण आया, बहुत हल्की, बहुत मधुर, मानो किसी बहुत दूर से सूक्ष्म लोक से कोई प्रेम भरी पुकार हो। आत्मा कांप उठी। क्या ये वही है? क्या यही धुन है जिसका जिक्र सत्संगों में होता था? ना कोई वाद्य यंत्र, ना कोई बाहर की आवाज, लेकिन फिर भी बहती हुई भीतर से आती है। आंखें बंद थी, लेकिन रोशनी भीतर फैली हुई थी। शरीर था, लेकिन जैसे छूटा जा रहा हो। डर गायब, विचार मौन, और बस एक प्रेम में डूबी आवाज। वो आवाज कोई सुर नहीं थी, वो थी परमात्मा की उपस्थिति की सूचना। देखो, धुन कोई संगीत नहीं है, यह नाम की कमाई से खुलने वाला दरवाजा है। जब आत्मा मन, तन और सांसों के पार जाती है, तब वहां शब्द की झनकार उसका स्वागत करती है। यह संकेत है कि आत्मा अब काल की सीमा से परे जा रही है। फिर लगता है कि गुरु की वाणी सुनाई दे रही है कि ऐ प्यारे, जब पहली बार धुन सुनाई दे तो समझ लेना तू अब मेरी छाया में आ गया है। अब तुझे डरने की नहीं, सिमरन में गहराने की जरूरत है। अब आत्मा को पता चल गया कि नाम कोई कल्पना नहीं, यह साक्षात जीवन की धड़कन है। वह पहली झनकार सबसे बड़ा उत्तर है उन सभी शंकाओं का जो मन ने कभी की थी। जब आत्मा को धुन सुनाई देती है, काल और भी परेशान होता है। अब वह और चाले चलता है, कभी अहंकार, कभी उत्साह, कभी दूसरों को नीचा दिखाने की भावना। पर अब आत्मा सतर्क है, क्योंकि धुन की झनकार सुनने के बाद आत्मा अब सच में जाग रही है। अब आत्मा के पास सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच है, वो है नाम और धुन। अब आत्मा रोज बैठती है। अब वह सिर्फ ध्यान नहीं कर रही, वो नाम में लीन हो गई है। अब कोई बाहर की चीज उसे खींचती नहीं, कोई लालच, कोई डर, मोह या नींद उसे बांध नहीं पाती। अब आत्मा धुन में डूब चुकी है। हर श्वास के साथ उसे लगता है कि गुरु मेरे भीतर बोल रहे हैं। मेरे लिए अब बाहर की दुनिया धुंधली हो गई है। अब मुझे ना तो तारीफ चाहिए ना डर, अब मुझे सिर्फ वही धुन चाहिए जो भीतर से प्रेम में भीगी हुई आती है। क्योंकि आत्मा अब मन के पार जा चुकी है। आत्मा अब शंका, डर, अपेक्षा, जल्दी सब छोड़ चुकी है। आत्मा अब केवल नाम, सिमरन और धुन में बसी है। अब काल के सारे पुराने अस्त्र बेअसर हो जाते हैं। नींद, मोह, लालच, क्रोध आदि जलकर राख हो जाता है। फिर काल की अंतिम कोशिश होती है, मैं इसे नहीं हरा पाया, इसका नाम इसे मेरे पहुंच से बाहर ले गया। अब ये उस मार्ग पर चल पड़ी है जहां केवल प्रेम है, और मैं जो डर से राज करता था अब वहां कुछ नहीं कर सकता। अब गुरु साहिब कहते हैं कि धुन में डूबी आत्मा की क्या हालत होती है। अब वह प्रेम में रोती है, पर डर से नहीं, विरह से। उसे अब अपने पुराने कर्म याद आते हैं, लेकिन वो गुरु के चरणों में झुककर क्षमा मांगती है। अब उसे मौत से नहीं, गुरु से दूर जाने से डर लगता है। वह बैठती है तो समय का भान नहीं रहता।
अब उसे सब जगह गुरु की झलक दिखाई देती है। अब धुन ही उसका जीवन है, धुन ही उसकी सांसों की धड़कन है, और अब नाम ही उसकी आत्मा का केंद्र है। यही है वो स्थिति जहां काल का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। नाम वो अमृत है जो काल के विष को जला देता है। जो इस अमृत में डूब गया उसके लिए काल का भय खत्म हो गया। अब आत्मा गुरु की पूर्ण छाया में है। अब जो होगा केवल गुरु की इच्छा से होगा। अब आत्मा निर्भय, शांत और प्रेममयी हो गई है। आत्मा अब उड़ान भरने लगी है। अब वो सिर्फ भजन सिमरन कर नहीं रही, अब वो भजन सिमरन बन गई है। हर सांस में नाम की ध्वनि है, हर विचार में गुरु का वास है, हर भाव में एक ही आकांक्षा है, मुझे अपने घर लौटना है, सचखंड। लेकिन रास्ता आसान नहीं। जब कोई आत्मा सचखंड की ओर निकलती है तो काल के बंधन पीछे छूट जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक और बाधा खड़ी होती है, वो है अहंकार। अब आत्मा कहती है, अब तो मैं बहुत ऊंचा सत्संगी हूं। यह भाव अंदर से उभरने लगता है। आत्मा सोचने लगती है, मैंने धुन सुन ली, मैं तो अब विशेष आत्मा हूं। यही अहंकार आत्मा की रफ्तार रोक देता है। अंदर की सिद्धियां लुभाने लगती है। कभी मन कहता है, दूसरों को बताओ तुम्हें क्या अनुभव हुआ। कभी शक्ति दिखती है, तुम्हारे बातों से लोगों पर असर हो रहा है। सतगुरु कहते हैं, जो अपने अनुभव को छुपा नहीं सकता वो सचखंड नहीं देख सकता। कई बार सतगुरु चुप हो जाते हैं। आत्मा को लगता है गुरु ने मेरी सुध नहीं ली। वो विरह में डगमगाने लगती है, पर असल में यही चुप्पी परीक्षा है। क्या आत्मा नाम में टिकी रहती है जब गुरु मौन हो? जब आत्मा सच्ची होती है तो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अनुभव, न सिद्धि, न लोग, बस मेरे गुरु की छाया बनी रहे और नाम की धुन मुझे भीतर से बुलाती रहे। यही सच्चा समर्पण है। और जब आत्मा यह कह देती है, गुरु मुस्कुराते हैं और सचखंड का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। हमेशा याद रखना प्यारे, सचखंड कोई स्थान नहीं, वह स्थिति है जहां आत्मा पूर्ण रूप से मेरे प्रेम में समा जाती है। जहां तू नहीं रहता, केवल नाम ही शेष रहता है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं, जब आत्मा सचखंड के द्वार पर पहुंचती है और गुरु उसे अपने प्रकाश में समा लेते हैं, आत्मा अब वहां पहुंच चुकी है जहां ना कोई डर है, ना कोई प्रश्न है, ना कोई इच्छा, न काल, न मन, न सांस, बस गुरु की छाया और नाम की अनहद ध्वनि। अब सवाल यह उठता है कि सचखंड क्या है? सचखंड कोई स्थान नहीं, यह परम स्थिति है आत्मा की, जहां वह पूरी तरह से मैं को मिटाकर गुरु में समा जाती है। यहाँ आत्मा को न अपने किए सिमरन पर गर्व होता है, न अपने अनुभवों से लगाव, न किसी से तुलना, न कुछ पाने की चाह। अब बस एक ही स्वर है भीतर, हे गुरु, अब मैं कुछ नहीं, अब जो भी हूं
वह केवल तेरी कृपा है। जैसे ही आत्मा यह भाव अपनाती है, सचखंड का प्रकाश खुलता है। वहां ना रंग है, ना शब्द, न रूप, बस शुद्ध प्रेम की धारा है। और उसी धारा में गुरु मुस्कुराते हैं, ऐ प्यारे तू आ गया, अब मैं तुझे अपने स्वरूप में समा लेता हूं। जहां न मृत्यु है न जन्म, अब तू नाम हो गया है। फिर आंसू बहते हैं, पर ये खुशी के आंसू हैं। वाणी मौन हो जाती है, पर प्रेम चीखता है। शरीर से बंधन टूट जाता है और आत्मा की चेतना गुरु की प्रकाश लहर में समा जाती है। काल अब दूरी पर खड़ा है, अंधकार में, मौन में और हार में। जिसे मैंने जन्मों तक बांध रखा, आज वो नाम के प्रकाश में खो गया। यह काल कहता है, अब मैं उसे छू भी नहीं सकता। यही है नाम की अंतिम विजय। नाम की छाया वही है जो आत्मा को काल से बचाकर मेरे स्वरूप में मिला देती है। अब तू मुक्त है प्यारे, अब तुझे कोई जन्म नहीं छू सकता। अब क्या होता है, अब आत्मा गुरु के स्वरूप में रम जाती है। उसका अस्तित्व तू और मैं से परे चला जाता है। अब वह स्वयं ही धुन बन जाती है, वह स्वयं ही प्रेम बन जाती है। अब वो दुनिया को बचाने के लिए पुनः नहीं आती। अब वो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध प्रकाश है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अंत में आत्मा शब्द में समाकर, गुरु में समाकर सचखंड की अधिकारी बन जाती है। सो गुरु प्यारी सत्कारी योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।